आप देख रहे हैं यस यस बौद्ध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे महान 19 सदी के क्रांतिकारी जिनका नाम है ज्योतिबा राव फूले जी। दोस्तों, आपका जन्म जो है 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में महाराष्ट्र पुणे सतारा जो है में हुआ था। दोस्तों, इनका जो है कर्म भूमि तो महाराष्ट्र थी दोस्तों, लेकिन जो इनका कर्म क्षेत्र था वह पूरे भारतवर्ष के लिए था। दोस्तों, जैसे समाज सेवा, दार्शनिक भी काम करते थे, दलित बस्ती में शिक्षा का द्वार खोला। दोस्तों, इन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा देना चाहिए। इन्हें शिक्षा के प्रथम गुरु माना जाता। शिक्षा के द्वार दलितों के लिए, गरीबों के लिए ज्योतिबा राव जी ने खोला। दोस्तों, बालिका शिक्षा पर बहुत बड़े हितैषी थे। उन्होंने बालिका स्कूल खुलवाए, बहुत बड़े बालिकाओं की शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। दोस्तों, वह समाज में एक नई क्रांति ला दी। दोस्तों, और इनका जो विशेष योगदान था दोस्तों इस समाज के लिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में आपने किया था। दोस्तों, और ज्योतिबा राव जी के बारे में ये देखिए, ये पाखंडवाद के विरोधी थे। ये कहा जाता है कि बाबा साहब के ही आप शिष्य थे। ये पाखंडवादी के बिल्कुल विरोधी थे। ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग रहना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले जो शादी विवाह होता था, उन्होंने पुरोहित से शादी न कराने का फैसला लिया। दोस्तों, और शादी कराया बिना पुरोहित के शादी कराया। इन्हें मुंबई में हाई कोर्ट ने मान्यता मिली थी। दोस्तों, ये समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, जो समाज में अंधविश्वास फैले हुए थे, जैसे बाल विवाह, पक्के विरोधी थे। किसी का भी शादी बचपन में न किया जाए, इसकी बहुत बड़े खिलाफी थे वो। विधवा विवाह, देखिए विधवा विवाह एक तरफ छोटी कम ही उम्र में, कम ही समय में शादी होने के बाद औरत आजीवन विधवा की जिंदगी जिए, उसे समाज से अलग रखा जाता था। और वही पुरुष वर्ग को कई शादियां करने का अधिकार दिया था। ये उनको अजब बिल्कुल उल्टा लगता था कि एक आदमी को कई शादी करने का आज़ादी, और एक तरफ विधवा औरत को सारी जिंदगी जो है दुख झेलना पड़ता था। दोस्तों, इसके उन्हें विरोध किया, आंदोलन चलाया कि उसको भी शादी करने का अधिकार है, वो भी अपनी ज़िंदगी जी सकती है। जैसे पुरुष जी रहा है, कई शादियां कर ले रहा है, वैसे औरत का भी अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, विधवा विवाह के पक्के समर्थक थे। और समाज में फैली हुई जाति वर्ण व्यवस्था, छूआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव समाज में बहुत तेज फैला होता। उन्होंने आंदोलन चला करके इसको हटाने का प्रयास किया, विरोध किया। ये सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, तो कैसा भेदभाव, कैसा नीच, कैसा ऊंच। उन्होंने एक किताब निकली। दोस्तों, वह किताब सुप्रीम कोर्ट से प्रमाणित है, और वो ऐसी किताब है जिसका नाम है गुलामगिरी। वो एक अच्छे समाज सुधारक के साथ साथ अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी में लिखा है। दोस्तों, अगर आप पढ़ लेंगे गुलामगिरी तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। दोस्तों, ऐसी पुस्तक आपने लिखा है। दोस्तों, और ये समाज के लिए लड़ते समाज को जगाने। उन्होंने स्कूल खोला, वहीं पर उनकी पत्नी से शादी हुआ। महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रथम जो है शिक्षिका के रूप में इनकी पत्नी ने स्कूल खोल करके, सावित्री बाई फूले जी ने स्कूल खोलकर महिलाओं के सारे हक अधिकार दिया है। उन पर गोबर से मारा करते थे लोग, फेंका करते थे, बड़ी लिहाड़ी लेते थे, बड़ी उनकी प्रदर्शन करते, महिलाओं को पढ़ाने निकली। तमाम प्रकार की जिनको प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया।
यहाँ तक उनकी किताब में मिला हुआ है दोस्तों कि शादी के बाद भी उन्होंने प्रण लिया कि इस समाज मेरा औलाद है और समाज के लिए मैं खुद अपने औलाद का जन्म नहीं दूंगा। इस समाज के लिए आजीवन दोनों पति पत्नी ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले दोनों ने इस समाज को जगाने के लिए पूरे आजीवन जिंदगी लगा दिया। हमको आपको ये जो अधिकार दिलवाया दोस्तों, वास्तव में इस देश के जितने पिछड़े वंचित समाज के लोग हैं उनका आभारी हैं जो उन्होंने यह चला करके ये अधिकार महिलाओं को दिलवाया और ये इतने समाज सुधारक के रूप में अच्छा काम किया, समाज की सारी कृतियों को भगा दिया और समाज को एक नई जागृति ज्योति जला दोस्तों। ऐसे हैं ज्योतिबा राव महान फूले। इनकी मृत्यु दोस्तों 28 नवंबर 1890 पुणे में महाराष्ट्र में संपन्न हुई दोस्तों। और ये बात आप अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करिए। ऐसे महापुरुषों, बहुजन महापुरुषों का इतिहास के बारे में आपको जानना चाहिए, समाज को जगाना चाहिए और उनसे सीख लेना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या कर गए हैं और हमको क्या करना चाहिए दोस्तों। आप सभी को जय संविधान, जय भारत का विज्ञान।